धर्म प्रेमी सज्जनों तथा शुद्ध पवित्र आत्माओं, मेरा सादर नमस्ते। आज का विषय जीव और उसका स्वरूप है। वेद मुकद्दस में प्रार्थना है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र संख्या 9। ओम सानः पिताये वा सुनवे अग्निसुपायनुभव सचस्वनसवस्त्ये। अर्थात, हे प्रभु, हम आपके इतने समीप हों जैसे एक पुत्र अपने पिता के समीप होता है। हम आपसे ऐश्वर्य एवं सुख की याचना करते हैं, हमें कल्याणों से संपन्न कीजिए। आज का विषय जीव और उसका स्वरूप है। ईश्वर के अतिरिक्त एक दूसरी चेतन शक्ति जीव है, जो सृष्टि का निर्माण नहीं करती, परंतु जिसके कर्म करने और भोग के निमित्त इस सृष्टि का निर्माण होता है। ये ईश्वर की बनाई सृष्टि में परिवर्तन कर सकता है। इसका अभिप्राय ये है कि सृष्टि में उपलब्ध पदार्थों को अपने भोग के निमित्त परिवर्तित कर सकता है। जैसे मिट्टी से ईंट बना सकता है, पानी में से बिजली पैदा कर सकता है। ऐश्वर्य सृष्टि का कर्ता ईश्वर है, जीवी सृष्टि का नहीं। पंचभूतात्मक जगत बना, वृक्ष, फल, औषधि, अन्न आदि ईश्वर उत्पन्न करता है। इनको अपने सुख सुविधा अनुकूल जीव परिवर्तित कर लेता है। यद्यपि जीव जगत को नहीं बना सकता, तथापि अपने बुद्धि चातुर्य से अपने पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम ज्यादा कर सकता है। जीव एक नहीं, अनेक हैं। मनुष्य की दृष्टि से इनकी संख्या अनंत है। ये अनुरूप अर्थात परिच्छन एक देशी अत्यंत सूक्ष्म परमाणु अविनाशी है। ये अज नित्य शाश्वत है, अल्प शक्ति वाला, अल्प ज्ञान वाला और सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न इसके लिंग हैं। ये कर्म फल भोगता अर्थात अपने किए शुभ अशुभ कर्मों को सुख दुख के रूप में अनिवार्य रूप से ना न्यून ना अधिक भोगता है। जीव स्वतंत्रता पूर्वक जैसा शुभ अशुभ कर्म करता है, उसको तदनुसार सुख दुख आत्मक फल भोगने के लिए वैसी ही योनि अर्थात पुण्य कार्य से उत्तम जन्म और पाप कर्म से निकृष्ट जन्म मिलता है। जीव इस प्रकार कर्म फल के अनुसार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार कृमि, कीट, मत्स्य, पिपलिका, मेंढक, पतंग, पशु, पंछी आदि रूप में व मानव रूप में जन्म लेकर वो इस सृष्टि में व्यापार करता है। हर एक योनि में वो स्त्री पुरुष दो रूपों में प्रकट होता है। जीव ना स्त्री है ना पुरुष है, ना निपुंसक है। जीव बाल नहीं, तरुण नहीं, वृद्ध नहीं, ना पशु है ना पंछी। जिस शरीर को धारण करता है उसी नाम से कहा जाता है। जिस अवस्था में होता है उसी नाम से पुकारा जाता है। ये लिंग भेद स्थूल शरीर तक ही सीमित है। जीव के स्वतंत्रता से कर्म करने में समर्थ होने के और परतंत्रता से कर्म फल भोगने के निमित्त किसी अपूर्व देह से संयुक्त होने का नाम जन्म, और जिस स्थूल शरीर को प्राप्त करके जीव क्रिया करता है, उस वर्तमान देह से वियुक्त होने का नाम मृत्यु है। जीव स्वरूप से ना कभी मरता है और ना कभी उत्पन्न होता है।
अर्थात कभी ऐसा समय नहीं रहा जब जीव ना रहा हो और ना ऐसा समय होगा जब जीव नहीं रहेगा। ये नित्य है। जन्म मरण तो उसके शरीर में प्रवेश और शरीर के त्याग का नाम है। मानव योनि में आकर ये युक्ति और ज्ञान सहित पुरुषार्थ करके अनुकूल व अज्ञान प्रभु को आचरण से प्रतिकूल परिस्थिति बनाता है। ये सब तंत्र इच्छा वाला है, अर्थात ये कर्म करने में सब तंत्र है और फल भोगने में परमेश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है, अर्थात ईश्वर अधीन है। स्वभावता पापवान या पुण्यवान नहीं है। जन्मते समय पूर्व जन्म कृत शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार पाप वासना युक्त या पुण्य वासना युक्त होता है। जीव का इस प्रकार जो शरीर धारण कर प्रकट होना है वो पूर्व पर और मध्याभेद से 3 प्रकार का है, अर्थात यही भविष्यत आगत जन्म की अपेक्षा से पुनर्जन्म, भूत यानी गत जन्म अपेक्षा पुनर्जन्म और वर्तमान जन्म कहता है। जीव जब निष्काम भाव से अच्छे कर्म करते करते आत्मज्ञान युक्त उत्तम अवस्था को प्राप्त होता है या पहुंचता है तो वो मुक्त हो जाता है, अर्थात शरीर रहित दशा में सब तंत्र विचरता हुआ नियत समय प्रांत काल तक ईश्वर के आनंद में मगन रहता है। इस प्रकार दीर्घ और नियत काल तक मुक्ति का आनंद भोग कर पुनः मोक्ष दिशा से लौटता है और साधारण मनुष्य का शरीर धारण करता है। इस शरीर में यदि अच्छे काम करता है तो फिर मुक्त हो जाता है और यदि बुरे कर्म करता है तो नीचे को योनियों का चक्कर प्रारंभ हो जाता है। प्रिय मित्रों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें ताकि आपकी तरफ से धर्म के प्रचार प्रसारण के लिए योगदान संभव हो। धन्यवाद।